मेरे दिल चाह रहा था कि उसके हलक में हाथ डालकर उसके दिल बाहर निकालकर अपने पैरों तले कुचल के रख दूं, मगर फिर सोचा कि उसकी मौत तो वही है जो उसकी हसरत थी। मैंने सोचा कि किसी और तरीके से उसके दिल में आग लगा दूं, जैसे वो 70,000 साल जहन्नम में जले वही आग उसके लिए मैं दुनिया में बना दूं। उसको कह दिया है कि ताहिर अब जिंदा नहीं हो सकता है, मगर उसका बेटा है, उसको इस घर में लेकर आऊंगा और शहजादे की तरह उसको बड़ा करूंगा। आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़ा होगा तुम उसका तमाशा देखोगी। सारी दुनिया की खुशियां उसके कदमों तले रख दूंगा। उसके पांव के नीचे जमीन नहीं, संगे मरमर का फर्श बनवा दूंगा। ताकि तुम उसे रोजाना देखकर 100 बार मरोगी। हाँ, ये है वो इंतकाम जो मैंने उसके लिए सोचा है। उस लड़के को मुझे दे दो, ताहिर के बेटे को मुझे दे दो। जो कहोगी वो करूंगा, जो कहोगी वो करूंगा। उस बच्चे के लिए मैं हर वो काम करूंगा जो मेरे बस में होगा, हर वो काम। ये सब कुछ करके आपको लगता है कि आप अनीस बाजी से बदला ले लेंगे? हाँ। आपको लगता है कि मेरा बेटा उनके सामने रहेगा तो उनका अजाब बढ़ जाएगा? हाँ। मेरे बेटे को अनीस बाजी से बदला लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। यानी अब वो मासूम जो सही गलत को समझता भी नहीं है किसी को अजाब देगा, सिर्फ इसीलिए चाहिए था वो? नहीं नहीं, क्या कल मैं उसको तुमसे नहीं मांग रहा था? अनीस का मामला तो मैं नहीं जानता था, इसलिए चाहता हूं कि वो ताहिर का बेटा है, इसलिए चाहता हूं कि वो मेरा पोता है, इसलिए चाहता हूं कि उसके नाम के साथ मेरा नाम लिया जाएगा, इसलिए चाहता हूं कि जैसा मैं चाहूं ऐसी उसकी परवरिश करूं। एक दफा भूल हो गई, गाफिल हो गया था कि अचानक देखा, अरे आती, जब तक उसने ताहिर को मुसीबत में डाल दिया। उसने इस तरह उसकी तरबियत की थी कि बच्चा आजकल के हालात में शेर के मुंह से नवाला छीन ले। फलसफी हो गया था, मजनू हो गया था। मैं चाहता हूं जवान मर्द सामने आए, कमजोर ना हो, बिल्कुल फौलाद हो। कोई बुराई है क्या? बुराई है? अगर किसी दिन आपने मुझसे ये पूछा कि मेरी ख्वाहिश क्या है तो आपको पता है मैं क्या कहूंगी? मैं अपने बेटे को ताहिर की तरह बनाना चाहती हूँ, उसके दादा की तरह कभी नहीं। मैं नहीं जानती कि फौलाद और लोहे से आपकी क्या मुराद है, लेकिन मैं अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ और ताहिर भी यही चाहते थे। देखो लड़की, एक दफा, सिर्फ एक दफा मुझसे बहस करने के बजाय एक अक्लमंद इंसान की तरह सोचो। तुम अगर ज्यादा 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 लड़के को रखना चाहोगी तो 2 साल से ज्यादा नहीं रख पाओगी। 2 साल पूरे होते ही बगैर किसी चूं चरा के ले लूंगा, कानून है। मेरा इरादा नहीं है कि दोज़ख का मालिक और इस तरह की बातें जो तुम कह रही हो वैसे उसको बना दो। मैं चाहता हूं कि उसको जमाने के तौर तरीके सिखा दो। तुम ये क्यों नहीं कह रही हो? तुम भी मेरे घर में आ जाओ। देखो, मैं बाग के दूसरी तरफ स्विमिंग पूल के सामने तुम्हारे लिए एक घर बना दूंगा, जिस तरह तुम चाहो। मेरे घर आ जाओ। और उस लड़की का एक नाम भी है, उसका नाम नाज़गुल है। अच्छा ठीक है, अपनी नाज़गुल को ले आओ, ठीक है? नहीं। अब किस लिए नहीं? देखो लड़की, अब तुमको आराम और सुकून से सहारा मिल रहा है तो तुमको बुरा लग रहा है। मैं कह रहा हूं कि तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे घर आ जाओ। मैं तुम सबका कफील हूं। बुरा कह रहा हूं? मुखालिफ हो? कोई मसला है क्या? मसला यह है कि मेरा शौहर नहीं चाहता था कि कभी ऐसा हो। ताहिर? बिल्कुल। झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। उस रात भी ताहिर मुझसे शायद यही बात करना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। इसलिए मैं अपने बच्चों की परवरिश उस तरह करूंगी जिस तरह ताहिर चाहते थे, ना कि इस तरह जिस तरह आप चाहते हैं। इस तरह का झूठ मत बोलो लड़की, मत बोलो।
ताहिर किस बात पर परेशान था? इस बात से कि उसके बच्चे आराम से बड़े हों, ये कि जो कुछ भी वो चाहे उनके सामने हो, ये कि जो बाग 5000 मीटर का है उसमें भागते रहे? किस बात से परेशान था? चाहता क्या था? कि तुम बच्चों के स्कूल में सुबह से लेकर शाम तक बच्चे पालो और तुम्हारे बाबा लोगों की किताबें जोड़ते रहे? जब रात हो जाए तो एक टुकड़ा रोटी का खाली लेकर सब खाएं, वो यही चाहता था? जी हाँ फिरदौस साहब, यही चाहते थे वो। शैतान पर लानत हो। मैं ताहिर का ख्वाब हर सूरत पूरा करूंगी, फिर इसके लिए मुझे सुबह से रात तक दिन रात हर वक्त काम क्यों ना करना पड़े। जो बन पड़ेगा फिरदौस साहब मैं अपने बच्चों के लिए खुद कर लूंगी, फिर उसके बाद जो होना होगा वो खुदा की मर्जी। लेकिन एक बात समझ लें आप फिरदौस साहब कि मैं अपने बेटे को कभी भी किसी औरत की अजियत का बाइस नहीं बनने दूंगी। मैं अपने बेटे को फौलादी जरूर बनाऊंगी, लेकिन ऐसा फौलादी नहीं जो किसी कमजोर को नुकसान पहुंचा सके। सुबह से शाम तक आप सिर्फ यही सोचते रहे कि मेरे बेटे को मुझसे किस तरह छीन सके, लेकिन अफसोस कि आपको हमारी बेटी का नाम तक नहीं पता। और जब मैंने आपको ये बताया कि उसका नाम नाज़गुल है तो कहते हैं कि अपनी नाज़गुल को लेते आना। आपने तो अभी से मेरे बच्चों में फर्क करना शुरू कर दिया। मेरा बेटा एक लड़का है तो इसलिए वो आपका है, और बेटी नाज़गुल एक लड़की है तो वो मेरी हुई। वाह फिरदौस साहब, आपकी सोच को सलाम है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी फिरदौस साहब, कभी नहीं। जिस तरह आप इस दुनिया को देखते हैं मैं अपने बच्चों को वो नजरिया कभी नहीं दूंगी। और ये जो आपकी सोच है कि मर्द और औरत अलग है और मर्द औरत से ऊंचा होता है, ये गलत है। मेरी नजर में मेरे दोनों बच्चे एक बराबर हैं और यही सीख मैं अपने बच्चों को भी दूंगी। मेरे बच्चे हमारे बच्चे हैं, यानी कि मेरे और ताहिर के। नाज़गुल है मेरे लिए और मोहम्मद है मेरे लिए। इन दोनों में कोई फर्क नहीं समझा है मैंने कभी, और इन दोनों का सहारा सिवाय खुदा के और कोई भी नहीं है। देखो लड़की, मैं जिस उम्र में हूं, दुनिया का कोई भी इंसान सुई की नोक के बराबर भी मेरे जितना पैसा नहीं कमा सकता। वो लड़का जो ताहिर का बेटा है, बगैर किसी जबरदस्ती की भी मेरा खून है। जहां भी जाओगी, जिससे भी कहोगी, 2 साल जैसे ही खत्म होंगे तुम दोनों हाथों से मुझे दे दोगी। अपने नसीब को मलामत मत करो। ये मत समझना तुम्हारी जैसी लड़की के लिए मेरे पास तरीके मौजूद हैं जबरदस्त। तुमने मेरे लिए जो एक पोता पैदा किया है, उसके लिए खा और सो मुफ्त आसाइश है। ये बातों को मेरे साथ इधर उधर करना छोड़ दो। तुम्हारी किस्मत ने दरवाजा खटखटाया है, दोनों हाथों से पकड़ लो, जाने मत दो, समझी? मैं सही समझ रही थी कि आप आज तक नहीं बदले हैं फिरदौस साहब, और बदलने वाले हैं भी नहीं। माफी चाहती हूँ सताइश, मैं समझी तुम्हारी बात खत्म हो गई होगी। माजरत चाहती हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगी, अच्छे वक्त पर आई हैं। मुझे जो बातें करनी थी मैंने कर ली हैं फिरदौस साहब से। अच्छा फिरदौस साहब, अब आपसे इजाजत चाहूंगी मैं। काफी मुश्किल काम है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें क्या बताऊं? आज से पहले भी मैं फिरदौस साहब को बता चुकी हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। पहले भी जरूरी नहीं तुमने क्या कहा है, जरूरी ये है कि बच्चों के लिए क्या बेहतर है। फिरदौस हशमत जो कर रहा है वो कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा है, ताकत है, सब कुछ है। वो बच्चों की खातिर कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, किसी भी कीमत पर। ये वो बातें हैं जिनको तुम तशखीस करोगी। हर बात की एक अहमियत होती है। तुम्हें पता है तुम क्या खो रही हो, क्या पा रही हो? हाँ मगर बाबा जान, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। मुझे फिरदौस की असलियत का पता है। मैं इस तरह के लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। फिरदौस हशमत एक आदमी का नहीं, एक सोच का नाम है।
मर्द की तारीफ भी वो जानता है, औरत की तारीफ भी वो जानता है। मेहरबानी, एहसान, दर हकीकत फिरदौस हशमत के पास हर चीज का जवाब मौजूद है। मुमकिन है कि तुम उसकी इन बातों से राजी ना हो, मगर बैठकर सोचो कि तुम्हारे बच्चों के लिए क्या बेहतर है। उससे अलग तुम्हारे बच्चे सिर्फ सख्ती, शायद हसरत और दरबदरी, आवारगी, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अच्छी तरबियत माँ दे सकती है, मगर फिरदौस के पास उनको सहूलतें मिलेंगी। तुम समझ रही हो ना? उनको एक अच्छे तरीके से रखेगा। ये बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की बात है और फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करती हो। बाबा जान, फिर ताहिर की ख्वाहिश का क्या होगा? वो तो चाहता था कि जानता हूँ कि वो क्या चाहता था। वो चाहता था कि उसके बच्चों की परवरिश एक अच्छे माहौल में हो। हम उसी की कोशिश कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि ताहिर और तुम्हारे बच्चों की परवरिश एक अच्छे माहौल में हो। और अगर तुम समझती हो कि हम ये फर्ज अंजाम नहीं दे सकते, अगर तुम इस नतीजे पर पहुंचती हो कि तुम्हारे बच्चे फिरदौस के ज़ेरे साया खुश व खुर्म एक अच्छी और आराम की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मेरी मानो और अपने बच्चे उसको दे दो। मुतमईन रहो, ताहिर इस बात को समझता है। तुम उसकी वसीयत पे अमल नहीं करोगी तो वो तुमसे नाराज नहीं होगा। बाबा जान, आप मुझे ठीक से क्यों नहीं बता रहे हैं कि आखिर मैं क्या करूं? कभी आप मेरी हिमायत में बात करते हैं, कभी उनकी हिमायत करते हैं। बाबा, मैं क्या करूं आखिर? अभी तुम कुछ नहीं करोगी। जाकर बैठो और आज रात अच्छी तरह सोच लो। सब बातों को अपने सामने रखो और अच्छी तरह गौर करो। वो वाकयात जो बाद में होंगे उन सब पर नजर डालो। तुम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती हो, फिरदौस बच्चों के लिए क्या कर सकता है। तुम अच्छी तरबियत कर सकती हो या वो अच्छी तरबियत कर सकता है। तुम जानती हो कि फिरदौस क्या कर सकता है। अब अपनी और फिरदौस की सब बातों का आपस में मुआवजा करो। ये शायद अहम तरीन फैसला हो जो तुम अपनी जिंदगी में करोगी। अच्छी तरह सोचो। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों पर उनका साया भी पड़े। जो कहोगी वो करूंगा, जो कहोगी वो करूंगा। उस बच्चे के लिए मैं हर वो काम करूंगा। अपने बच्चों को खुदा के बाद तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ सताइश। इसलिए चाहता हूँ कि जैसा मैं चाहूँ ऐसी उसकी परवरिश कर। अपने बच्चों को खुदा के बाद तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ सताइश। मैं चाहता हूँ जवान मर्द सामने आए, कमजोर न हो, बिल्कुल फौलाद हो। वो बच्चों की खातिर कुछ भी कर सकता है। मैं बाग के दूसरी तरफ स्विमिंग पूल के सामने तुम्हारे लिए एक घर बना दूंगा, जिस तरह तुम चाहो। उसके पास दौलत है, ताकत है, वो सब कुछ कर सकता है। ताहिर किस बात पर परेशान था? इस बात से कि उसके बच्चे आराम से बड़े हों। उससे अलग तुम्हारे बच्चे सिर्फ सख्ती और दरबदरी, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ये कि जो बाग 5000 मीटर का है उसमें भागते रहे, उसके पाँव के नीचे जमीन नहीं, संगे मरमर का फर्श बनवा दूंगा। ये बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की बात है। ये मत समझना, तुम्हारी जैसी लड़की के लिए मेरे पास तरीके मौजूद हैं। सब बातों को अपने सामने रखो। अपने नसीब को मलामत मत करो। ये शायद अहम तरीन फैसला हो जो तुम अपनी जिंदगी में करो। तुमने मेरे लिए जो एक पोता पैदा किया है, उसके लिए खाओ और सो।
नमाज पढ़ ली बाबा जान? हाँ बेटे, पढ़ ली। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटी। मैं भी तुम्हें नमाज पढ़ने के बाद जगा देता। मैं पूरी रात नहीं सोई बाबा जान। रात भर नींद ही नहीं आई मुझे। सारी रात? हाँ, सारी रात। बाबा जान, मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैंने फैसला कर लिया है कि अपने बच्चों को खुद बड़ा करूंगी मैं। मैं जानती हूँ कि मेरे इस फैसले से शायद आपको खुशी ना हो बाबा जान, क्योंकि मैंने खुद को दूसरों के बच्चों में मसरूफ किया हुआ है। मगर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे हशमत फिरदौस साहब को नहीं दूंगी। मैं खुद पालूंगी बाबा उन्हें। क्या आप कुछ बोलेंगे नहीं? अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम सेक्रेटरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है हाँ आपकी? ठीक है, शुक्रिया। मुझे वकील साहब से मिलना है। जी मिल सकते हैं, मगर उनके पास अभी कोई मौजूद है। आप थोड़ी देर यहीं पर बैठ सुनो, जाएं। टाइम क्या हो रहा है? 4:30 बज रहे हैं। 4:30? अभी जो 4:30 बज रहे हैं, ये वक्त उन्होंने मुझे दिया था। वो जो अंदर है उसका अब वक्त नहीं है। अरे फिरदौस साहब, आप रुक जाएं, आप अंदर नहीं जा सकते। फिरदौस अस्सलाम साहब, वालेकुम वकील साहब। माफ कीजिएगा सर, मैंने इन्हें बताया था कि आप कोई मसरूफ बात नहीं हैं। मर्तरी साहब। मैंने इनकी खिदमत में अर्ज किया है कि आपने 4:30 बजे का वक्त मुझे दिया है, मगर आप जानते हैं कि मालिकान माफ कर देते हैं, मगर ये लोग मुआफ बिल्कुल नहीं करते। आप सबके लिए चाय ले आए। जी ठीक है। आप आइए, तशरीफ रखिए फिरदौस साहब। नहीं, कोई बात नहीं, पहले आप इनको फारिग कर दें, मैं फिर आता हूँ। कल आप उसका जवाब हासिल कर लीजिए। ठीक है जनाब। और फिलहाल मुझे अब ठीक कोई है काम जनाब। नहीं। अच्छा जनाब। मैं इत्तला का इंतजार करूंगा। बहुत खुदा शुक्रिया। हाफिज। आइए, आप बैठिए। ये लीजिए चाय। बहुत शुक्रिया, पी कर आया हूँ। शुक्रिया। शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, तेजाबियत, सब बीमारियां हैं। कल आपके बेटे ने टेलीफोन पर बताया कि 27 नादरी साहिबा के मामले को छोड़ दूं, सुलह करना चाहते हैं। जिस आदमी ने मेरे बेटे की गाड़ी में अफयूम रखी थी वो पकड़ा गया है। अच्छा, इसका मतलब मसला हल हो गया है। हल हो गया? हाँ। वैसे बताएंगे कि कैसे हल हुआ? अच्छा। नहीं, कुछ हल नहीं हुआ। वो लड़की एक मुजरिम से भी बदतर है। सुनो, कल सारी रात सुबह सवेरे तक जागता रहा और सोचता रहा। मैंने सोचा कि मेरा बेटा तो चला गया है, लेकिन जाऊं और उसकी बीवी बच्चों को अपने घर लेकर आ जाऊं, अपने पास, अपनी नजरों के सामने उनको बड़ा करूं। ये क्या कोई बुरा काम है? बिल्कुल नहीं। नहीं, उन बच्चों को सहारा देना कोई बुरा काम है? ये तो अक्लमंदी है, आपकी करम नवाजी है। बस मेरा दिल इसीलिए अंदर से जल रहा है। मैं उस लड़की के स्कूल खुद गया था, तसल्लियां दी, मेहरबानियां की, वादे किए, मगर उसको परवाह ही नहीं है। शैतान से ज्यादा धोखेबाज है। क्या कह रही है? क्या चाहती है? कुछ भी नहीं, बस यही है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए।
सिर्फ वो बच्चों की खुद परवरिश करना चाहती है। अजीब बात है। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या करना चाह रहे हैं वकील साहब, मगर मुझे कानून और कानून के कायदों और कानून के रखवालों और उन तबसरों मबसरों से कोई सरोकार नहीं है। मुझे मेरा पोता चाहिए, उससे ले लूंगा, उससे छीन लो, चाहे उसके लिए मुझे रेगिस्तान की रेत, दरख्तों के पत्ते, बारिश के कतरों के बराबर भी पैसे क्यों न देने पड़े। मुझे मेरा पोता हर हाल में चाहिए ताकि वो अपने अंजाम को पहुंचे, समझे? बैठे फिरदौस साहब, आप बैठे, मैं आपको बताता हूं। फिरदौस साहब, अगर कोई रेगिस्तान की रेत के बराबर भी पैसे दे दे और कहे कि मुझे कानून और अदालत से कोई सरोकार नहीं, तो फिर तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और सुनो, मुझे कोई नसीहत नहीं सुननी है। अगर मुझे नसीहत सुननी होती तो 100 लोगों को जानता हूं जो सुबह से रात तक लोगों को मुफ्त नसीहत देते हैं। मुझे जरूरी नहीं था कि इसके लिए पैसे दूं। कह रहा हूं मेरा काम जल्दी करवा दो। मैं सिर्फ आपके काम को कानून की रूह से आगे बढ़ा सकता हूं। अच्छा ठीक है, वही कानून जो आप कह रहे हैं। मैं उस लड़के का सरपरस्त हूँ या नहीं? कानूनन, शरअन, उर्फन मैं उस लड़के का सरपरस्त हूँ। मैं भी आपको यही बताना चाह रहा हूँ, आप कानूनी तौर पर उस लड़के के सरबराह हैं। बस मैं भी तो यही कह रहा हूँ। फिरदौस साहब, कानून के मुताबिक उस लड़के की परवरिश 2 साल तक उसकी माँ के पास है। 2 साल के बाद उसकी परवरिश और सरबराही का हक आप ही के पास है। वैसे भी कितने महीने रह गए हैं उस बच्चे के 2 साल के होने में? क्यों सब्र नहीं कर रहे, ताकि बगैर किसी मुसीबत के क्यों इतनी जल्दबाजी बच्चे को लेने में कर रहे हैं? थोड़ा रुक जाएं ताकि वो 2 साल का हो जाए। अच्छा, रुक जाऊं कि वो 2 साल का हो जाए? जी, अकलबंदी का तकाजा है। ज्यादा महीने बाकी नहीं रहे हैं। अगर 2 साल होने पर उन्होंने कोई मसला बनाया तो फिर? कैसा मसला फिरदौस साहब? ये आपका कानूनी हक है। वो मजबूर हैं कि इस पर अमल करें। नहीं जी, नहीं, तुम उन लोगों को नहीं पहचानते हो। अगर वो लोग इरादा कर ले कि एक काम करना है तो कोई भी उनके सामने नहीं है। कोई भी इंसान उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर 2 साल पूरे होने पर बच्चे को गोद में लेकर गायब हो गई तो फिर क्या? अगर कल ही ऐसा कर लिया तो? अगर कल ही बच्चे को गोद में उठाकर भाग गई तो फिर क्या? ऐसा कैसे हो सकता है फिरदौस साहब? कहाँ जाएगी, कहाँ गायब हो जाएगी? कहाँ जाएगी? कहीं भी जा सकती है, वो आजाद है। फर्ज करो वो भाग गई तो मैं किसका गिरेबान पकड़ूंगा? उसको कहाँ ढूंढता फिरूंगा? वो ऐसा नहीं कर सकती फिरदौस साहब। आप बेफिक्र रहें, कानून आपके साथ है। खुद वही कानून और उसकी शिकें आपके हक और उसकी हिफाजत की आपको जमानत देता है। वो कहाँ जाएगी? मुल्क से बाहर जाएगी। सरबराह की इजाजत के बगैर पासपोर्ट नहीं देंगे। बच्चे को उठाकर कहीं किसी कोने में चली जाएगी। ठीक है, जब बच्चे स्कूल जाना चाहेंगे तो उनके कागजात पर उनके नाम लिखे जाएंगे। उस वक्त एक फोन पर उनकी जगह मालूम हो जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपके कहने का मतलब है कि मैं देखता रहूं वो मेरे पोते को उठाएगी और चली जाएगी, फिर मैं 7 साल तक सब्र करूं ताकि उसकी वालिदा मोहतरमा उसको स्कूल ले जाने का सोचें, और जब स्कूल में दाखिला हो जाए फिर आपके पास आऊंगा, आप रिपोर्ट करेंगे, फिर मालूम होगा कि वो कहाँ है, मुझसे कहेंगे कि जाओ अपने पोते को ले आओ। आपका नुस्खा मेरे मर्ज की दवा नहीं है। ये बात तो साफ है कि वो बच्चा मुझे नहीं देगी। वो बच्चा लेगी और कहीं गुम हो जाएगी। फिरदौस साहब, अब हम कोई सिपाही तो वहाँ खड़ा नहीं कर सकते माँ और बच्चे पर रात दिन नजर रख सके, जबकि आपके बकौल वो भाग जाएगी। ये होने वाली बात ही नहीं है। देखो, तुम्हारे लिए ये कोई होने वाली बात नहीं है, मगर मेरे लिए होने वाली है। मेरे लिए होने वाली है। मैं खुद कुछ करूंगा, मैं खुद। अगर वो होशियार है तो मैं 1.5 होशियार हूं। अगर मैं फिरदौस हशमत नहीं होता तो वो मुझे खोल के पी जाती। मेरा काम आपसे खत्म है। अगर कोई हिसाब है और मुझे कुछ देना है, फोन कर देना, भिजवा दूंगा, समझे? खुदा हाफिज। ये अच्छा माल सारा आगे लगाना।
रुक जाओ, किसने कहा है माल रखने के लिए? किससे पूछ के रख रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या ये लोग गाड़ी में माल क्यों रख रहे हैं? तुमने रोका नहीं? हमसे तो बाबा ने कहा था। तुम्हारा बाबा मालिक है क्या यहाँ का? खाली करो, चलो खाली करो। अस्सलाम वालेकुम साबिर साहब, क्या हुआ? ये क्या कर रहे हो तुम? ये लो, देख नहीं रहे हो साहब गुस्से में? तरबूज रखने को तुमसे उन्होंने ही कहा था साबिर भाई, उन्होंने ही कहा था। अच्छा शोर मत करो। अच्छा, यहाँ कोई मालिक नहीं है जो बगैर हिसाब किताब के माल गाड़ी में रख रहे हो? किसने कहा भाई बगैर हिसाब किताब के ले जा रहा हूँ? यहाँ तो मालिक मौजूद है। आपने यहाँ तरबूज खराब होने के लिए नहीं रखे हैं, बेचने के लिए रखे हैं। हम भी साहब बेचने के लिए ले जा रहे हैं। जो भी वजन होगा पूरी गाड़ी के पैसे नकद दूंगा। ये लीजिए। तुम मेरी बात को गलत मत समझो, और मैं आज की बात कर भी नहीं रहा। मैं 3-4 दिन पहले के हिसाब की बात कर रहा हूँ। पुराना हिसाब दो मुझे और माल ले जाओ। साबिर भाई, साबिर भाई, साबिर भाई, आप तो बड़े लोग हैं। बड़े लोग अपने कर्जदारों की इज्जत उछालते हैं क्या? भाई मैं कर्जदार हूँ, भाई मैं कर्जदार हूँ, भाई मैं कर्जदार हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, कुछ वक्त तो मुझे दे दें। देखो कासिम जी जनाब, अब अगर तुम्हें माल लेकर जाना है तो आखिरी बार मैं तुमसे कह रहा हूँ, पैसे दो और माल ले जाओ, कोई फालतू बात नहीं। भाई, साबिर भाई, मेरे बच्चों की जान की कसम है कि अगर मैं कोई फजूल बात करूं, मैंने खुद ही फिरदौस साहब से बात की है। मैंने कहा फिरदौस साहब मैं कर्जदार हूं, मेरा कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है। कहने लगे कोई बात नहीं कासिम, बल्कि कहा कि और सामान तुम यहाँ से ले जा सकते हो। फिर उन्होंने यहाँ मुझे शाबाशी दी, फिर कहा और जरूरत हो तो। वो देखें, वो खुद भी आ गए, वो आ गए। बात सुनो कासिम, अगर बाबा ने तुम्हें उधार माल दिया है तो उन्हीं से जाकर लो। मैं तुम्हें उधार अब बिल्कुल भी नहीं दूंगा। साबिर भाई, साबिर भाई, हाँ हमें तो बता दें हम क्या करें, माल भरे या नहीं? क्यों बार बार आवाज दे रहे हो? भरो गाड़ी। ठीक है। उसको अपने सर पे रखो, पीछे माल रखा है, गाड़ी में डालो जल्दी। तुम्हारी अकल तो मोटी हो गई है कासिम भाई। इस साबिर को जितना मैं जानता हूँ ये किसी के साथ रियायत नहीं करता। तुम्हारी बात खत्म हो गई? जाओ फिर अपना काम करो, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। जा रहा हूँ बाबा, जा रहा हूँ। जाओ जाओ। भेजो ताकि चला जाए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? सब ठीक है बाबा जान। क्या आपने इस कासिम को कहा है कि पुराना हिसाब क्लियर न करे और नया माल ले जाए? कासिम कौन? अरे कासिम। अच्छा, ऐसे बता रहे हो जैसे कासिम किसी बड़े मुल्क का बड़ा सफीर है। मुझे क्या मालूम कासिम कौन है? वही कासिम जो 2 बच्चों के साथ बाहर रोड पर खड़े होकर अपना माल बेचता है बाबा जान। अस्तगफिरुल्लाह, उसकी पहचान मत बताओ। सुनो। अस्सलाम वालेकुम जनाब। यही है बाबा जान। हाँ बाबा जान, यही वो बंदा है कासिम। ये कह रहा है आपने इसे उधार माल ले जाने की इजाजत दी है। मैंने कहा है? इसी का कहना है बाबा जान। मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा है? हाँ, आप कहना चाहते थे, मगर जो आप कहना चाहते थे मैं खुद ही समझ गया था आप क्या कहना चाहते। सुनो, मैं तुमको पहचानता हूँ, तुम्हें देखा है। हाँ, पिछले महीने जब आप अपनी गाड़ी में आए मैंने कहा जनाब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फिर कहा वालेकुम अस्सलाम। हाँ, उस वक्त मैंने क्या कहा था जो तुमने इसको बताया? वो क्या बात हुई थी? उस दिन आप मुझसे कुछ कहने वाले थे, मैं जल्दी में था, चला गया था। जनाब मैं एक गरीब आदमी हूँ, क्या ये ठीक है इतने से कर्ज के बदले? जबकि आपकी दरिया दिली तो मशहूर है। मुझे यहाँ शर्मिंदा कर रहे हैं। जाऊं बच्चों को कहूं गाड़ी खाली कर दे। रुको जरा, साबिर इसको बोलो आ जाए। जी अच्छा। कासिम भाई, कासिम भाई क्यों आए हो? आपने खुद नहीं कहा गाड़ी खाली कर दो? आओ बाबा जान बुला रहे हैं, काम है तुमसे। ठीक है। जो अरे भाई जब बाबा जान तुमको बुला रहे हैं तो चलो चलकर देख लो। बिल्कुल बच्चों की तरह हरकत कर रहे हो। अरे बोला है ना तुमसे काम है। ये ले बाबा जान, आ गया ये। जी जनाब। आओ कासिम भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आप पे गुस्सा करूं? देखो, तुम्हारी बात ठीक थी, कभी कभी उधार चल जाता है। आज उधार लोगे तो कल पैसे भी दोगे। आओ बैठो। नहीं, यहीं ठीक हूँ। साबिर, कहो 2 चाय ले आए मेरे और कासिम भाई के लिए। जी अच्छा बाबा जान। वहां नहीं,
फिर कहाँ? यहाँ मेरे सामने बैठो। कासिम भाई। जी जनाब। यहाँ से माल ले जाकर कहाँ बेचते हो? क्या कहा? उफ़, क्या सोच रहे हो कासिम भाई? मेरा मतलब ये है कि कहाँ जाकर अपना माल बेचते हो? हाँ, ये मतलब था। हाँ, मेरा ये मतलब था। तो जनाब विंक रोड, शिराज चौरंगी, मगर अभी कुछ ठीक नहीं है। हाँ, मगर ठीक हो जाए। अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कासिम भाई, कारोबार कैसे चल रहा है? कसम से क्या बताऊं जनाब, कारोबार बुरा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। इधर उधर करके खर्चा निकल ही जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, गाहक कम है क्या? जनाब गाहक कम नहीं है, लेकिन हमारे गाहक ठीक नहीं है। क्या मतलब ठीक नहीं है? दरअसल वहाँ की औरतें जनाब पढ़ी लिखी बहुत हैं, हर बात में मसला। पता नहीं अपने शौहरों के साथ कैसे रहती हैं। कोई भी तरबूज उठा लें खराबी जरूर निकालती हैं। ये छोटा है, यहाँ से बड़ा है, इतना लाल क्यों है, ऊपर से पूरा हरा है। कहता हूँ बहनों, आपको तरबूज के हरे छिलके से क्या काम है? लाख समझाता हूँ, तरबूज अंदर से बिल्कुल मीठा होगा। आपको अंदर का लाल तरबूज खाना है या उसका छिलका? तुम किसी और जगह क्यों नहीं चले जाते? कहाँ जनाब, मैंने अपनी वहाँ जगह बना ली है, थोड़ी बहुत बचत हो जाती है, इसलिए काम कर रहा हूँ। खर्चा पूरा हो रहा है तो फिर साबिर के मकरूज क्यों हो? कसम से क्या कहूँ जनाब, बुरा हुआ है। जनाब खुदा आपकी हिफाजत करे। मेरी बीवी बीमार है, उसकी दवा और खर्चा बहुत ज्यादा है। मेरी हालत बुरी तरह खराब हो गई है। कासिम। जी जनाब। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मेरी क्या हैसियत, 4 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, लोगों के लिए तो एक बच्चे का खर्चा करना भी मुश्किल है। इस वक्त तुम्हारे 4 बच्चे हैं, माशाअल्लाह। ठीक है, हो सकते हैं। मैं खाना नहीं देता हूँ जनाब, वो खाने को देता है ऊपर वाला। वो जिसको दांत देता है खाना भी देता है। हमारा तो कोई काम ही नहीं है। बस, तो फिर उसके मकरूज हो गए? हाँ। उसका तो बहुत मकरूज हो गया हूँ जनाब, नीचे से यहाँ तक। अब आपका और साबिर साहब का भी कर्जदार हो चुका हूँ। अब आप लोग मुझे टाइम दे तो मैं आपका कर्जा अदा कर सकूँ। वहाँ नहीं जाऊँगा कर्जा अदा किए बगैर, वरना मेरी आखिरत में पकड़ हो जाएगी। कासिम भाई, तुम्हारी चाय ठंडी हो गई, कहो तो दूसरी मंगवा दूं? नहीं जनाब, मैं यही पी लूंगा, जल्दी जाना है, रास्ता लंबा है। सुनो, तुम इतना दूर क्यों जाते हो? पूरे दिन का रास्ता है। क्या तुम नजदीक रश वाली जगह जाना चाहोगे? नहीं नहीं, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ जनाब। क्या ठीक है इसमें? वो जगह भी ठीक नहीं है और वहाँ के लोग भी ठीक नहीं है। नहीं जनाब, फर्क है, बहुत फर्क है। वहाँ के लोग जरा खुले दिल हैं और हाथ के भी अच्छे हैं। जनाब अभी जहाँ मैं गाड़ी लगाता हूँ वहाँ 45 का तरबूज होता है, मैं 50 का बेचता हूँ। वो लोग कभी कभी बाकी पैसे भी नहीं लेते। मेरे बच्चे तरबूज घर छोड़कर आते हैं, जब वो वापस आते हैं तो उनको उसके भी पैसे मिलते हैं। हमारा जो तराजू है उस पे हम लकड़ी रख लें, पत्थर रख लें, बाट रख लें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हम कैसे तोल रहे हैं। लेकिन हाय, दूसरे इलाके की औरतें बाप को बीच में ले आती हैं, वो भी मेरे बाप को। एक तरबूज लेने में इतनी बातें बनाती हैं, समझ में नहीं आता क्या जवाब दूं मैं। और फिर उसके बाद तराजू के बाट देखेंगी कि हुकूमत से मंजूर शुदा है कि नहीं। अगर तराजू के बाट पे हल्का सा भी निशान हो तो फिर देखें अवावेला। पेट की आग बुझाने के लिए तो ये सहना पड़ता है। सुनो कासिम भाई। बोलें जनाब। अगर तुमसे कहूं कि किसी और जगह बहुत ही करीब है, वहां जाकर काम करो, तो क्या कहोगे तुम? जनाब मैं वहाँ ठीक। सुनो, पहले मुझे बात करने दो, फिर तुम जवाब देना। हर रोज यहाँ आकर तुम माल उठाओगे और वहाँ ले जाकर। जनाब मैं उस इलाके को अच्छी तरह जानता हूँ, वहाँ 5 किलो। पहले मेरी बात सुनो। रुक जाओ, पहले मैं रोलूं, फिर तुम हाय हाय करना। मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी गाड़ी में कासिम भाई जितना भी माल लोड होगा वो सारा मार्केट से आधी कीमत पर, चाहे घर घर भिजवाओ या वहीं बेचो, वहां तुम लोगों को माल दोगे मार्केट की कीमत पर। फिर देखना लोगों का रश लगता है कि नहीं। आधी कीमत पे? हाँ, आधी कीमत पर।
लेकिन किस लिए? ओहो, मेरा माल है, मेरी मर्जी आधी कीमत पर दूं, क्योंकि कोई बात ही नहीं है। लेकिन हमारे लिए है। देखो कासिम, बोले। कमरे में कुछ घुटन हो रही है, चलो जरा बाहर चले हवा में। जनाब यहाँ ठीक हूँ। चलो उठो बाहर चले। जनाब मैं यहाँ ठीक। मैं कहता हूँ चलो बाहर चले। जी जनाब, यहाँ हवा बंद हो गई। यहाँ तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। क्या हुआ है? क्यों लड़ रहे हो तुम? क्या हुआ है? बताओ मुझे, क्या हो रहा है? गाड़ी बीच में खड़ी कर रखी है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। मैं कैसे हटाऊं गाड़ी? शोर मत करो। ये किसकी गाड़ी है? कोई जाकर कासिम को बुलाए जरा। कासिम, कासिम, इनको संभालो, ये लोग शोर मचा रहे हैं। फुरकान भाई। साबिर। जी बाबा जान। जी बाबा जान, क्या यहाँ आओ। माफ कीजिएगा बाबा जान, गाड़ी पर माल लोड करना है, इसकी गाड़ी सामने खड़ी है। कासिम, जाओ गाड़ी को एक तरफ करो। कोई जरूरत नहीं। जल्दी करो जल्दी। देखो साबिर, पहले सेब की पेटियां लोड करो। पहले कासिम भाई की गाड़ी में माल लोड करो, जहाँ तक उसमें जगह हो। बाद में दूसरी गाड़ियाँ लोड करवाना। अभी इसी वक्त? ओफो, नहीं, 13 तारीख को अगले साल की। अभी करो। ठीक है बाबा जान। और हाँ जी, सुनो, कासिम भाई की गाड़ी में जो भी माल लोड करो, उस माल की कीमत मार्केट की कीमत से आधी लिखना। बाबा जान, मार्केट से आधी कीमत पर? हाँ, आधी कीमत में। उस कीमत में नहीं जो तुम बाजार में दुकानदारों को देते हो, या ये जो चौरंगी के दुकानदारों को देते हो। समझ गए? आधी आधी कीमत लिखना, समझ गए? जी समझ गया। कासिम, है? किस सोच में डूबे हो? नहीं, मुझे लग रहा है आप गलती कर रहे हैं जनाब, मुझे माफ कर दें। आखिर आप मुझे आधी कीमत पे माल क्यों दे रहे हैं? बा खुदा जनाब, मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं। ना मैं आपकी खाला का लड़का हूँ, ना आप मेरे कौम कबीले के हैं। आप तो मेरे कुछ भी नहीं लगते, और न ही मैं आप जैसा हूँ जनाब। ना मेरा रुतबा आप जैसा है, ना मेरी हैसियत आप जैसी है। तो फिर ये सब क्या है? आप मुझे आधी कीमत पे माल क्यों दे रहे हैं? जबान कट जाए मेरी, ये स्मगलिंग का माल भी नहीं है, और हाँ, चोरी का भी नहीं। जनाब, या तो मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, या आप ख्वाब दिखा रहे हैं, क्या है? देखो कासिम, बोले। जो दर्द मेरे सीने में मौजूद है, खुदा तुमको ख्वाब में भी नसीब ना करे। तुमने मेरे बेटे ताहिर का मामला तो सुना होगा। हाँ जनाब, ताहिर साहब के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ था मुझे। खुदा आपको सब्र अता करे। उसके 2 बच्चे हैं। खुदा उन दोनों को लंबी उम्र दे। उन बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी जनाब। आखिर आप उनके दादा हैं, आपका साया हमेशा सलामत रहे। सुनो। जी जनाब। हाँ, मेरा मसला भी यही है, मैं भी यही चाहता हूँ। हाँ? मेरे पोता पोती मेरी जान है, चाहता हूँ उनकी परवरिश मैं खुद करूँ, मगर उनकी माँ राजी नहीं है। क्यों राजी नहीं है? ये कैसे हो सकता है? पागल है क्या वो? नहीं मालूम। आखिर उसे मसला क्या है? आपके पास तो बहुत पैसा है, अगर बच्चे आपके हवाले नहीं कर रही तो छीन लें। गुजारिश की उससे, पैसे दिए, अदालत भी गया, फिर भी नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ मेरी इस मार्केट में रोजाना 500 आदमी खाना खाते हैं, और मेरे पोता पोती अच्छा खाना तो दूर की बात, 1 पाव दूध के लिए तरसते हैं। दिल चल रहा है मेरा। आखिर ये कैसी अदालत है जो ऐसे वक्त में बच्चे आपको नहीं बल्कि उसकी माँ को दे रही है? दे दिए उसको। मुझे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है आजकल। ये सारे कानून इन औरतों के लिए ही क्यों हैं? सारे ऐसे कानून बना दिए हैं जो सिर्फ औरतों की तायद करते हैं, जैसे सिर्फ औरत के हुकूक हैं। फिर मर्द का क्या होगा? ये कानून बनाने वाले सिर्फ हम मर्दों को ही मुजरिम समझते हैं। अगर 10 कानून है यहाँ, तो इनमें से 9 कानून तो औरतों के हक में है। इसके बाद गिनती के जो भी बाकी बचे हैं, उसमें भी ये लोग हमें सिर्फ तसल्लियाँ देते हैं। ये है कानून। आप गए थे लेकिन आपको बच्चे नहीं दिए। सुनो,
अदालत लड़के को दे देगी, मगर जब 2 साल का होगा, मतलब कुछ महीने बाद। कोई बुरा नहीं, चंद महीने तो रह गए। नहीं, बुरा नहीं है, मगर देखो एक बुराई है। आजकल मुझे मालूम हुआ है कि उनकी माँ बच्चों को लेकर भागना चाहती है। अगर भाग गई तो मैं इधर उधर फिरता रहूंगा। कहाँ जाएंगे? किसी गलत हाथों में पड़ गए, किसी ने पकड़ लिया, न जाने क्या क्या मुसीबतें उनको उठानी पड़ेंगी। यही सोच सोच के पागल हो रहा हूं मैं। सच कह रहे हैं, अजीब जमाना आ गया है। अब यही तुम अपने आप से पूछोगे, आखिर मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्यों मार्केट से आधी कीमत पर तुमको मैं ये फल दे रहा हूं? सिर्फ इसलिए कि तुम वो जगह छोड़कर मेरी बताई हुई जगह पर आ जाओ। देखो, मैं तुमसे कोई गलत काम नहीं ले रहा, सिर्फ मैं इतना चाहता हूं कि कहीं मेरे बच्चे दर बदर ना हो जाएं। तुम सिर्फ अपना माल बेचो और नजर उनके दरवाजे पर रखो, और सिर्फ इतना देखो कि कहीं सामान न ले जा रहे हो और सामान कहीं फरोख्त न कर रहे हो। कहीं भाग रहे हो या भागने की सोच रहे हो तो फौरन खबर करना, समझे? समझ गया जनाब, अच्छी तरह समझ गया। मैं खुद बच्चों वाला हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। बिल्कुल इत्मीनान रखें, एक मक्खी भी इधर से उधर जाएगी तो मैं फौरन आपको इत्तला दूंगा, बस उनका पता दे दें। सुनो, आज तुम जाकर अपना माल बेचो, कल मार्केट आ जाओ, मैं खुद लेकर जाऊंगा। तुम्हें वो इलाका भी दिखा दूंगा और वो घर भी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, सिर्फ इजाजत दे दें, आपके हाथ चूम लूं। नहीं, जरूरत नहीं। बच्चों चलो, काम करना है। ये तरबूज है, लाल लाल तरबूज है। ये चीनी से मीठा तरबूज। किलो का 20 रुपए, किलो का 20 रुपए। बड़े साहब, आप 1 मिनट सब्र करें। बेटा, ऊपर चढ़कर आवाज लगाओ, वहाँ क्यों शोर कर रहे हो बिला वजह? जी आपका तोल रहा हूँ बहन जी, 20 रुपए किलो है, 20 रुपए किलो, एक एक दाना लाल है। 20 रुपए किलो, जल्दी आओ, दम थोड़ा मीठा रह जाना गया है, है। बेफिक्र होके ले जाओ। वो लकड़ी यहाँ लेकर आओ जल्दी। तुम भी मेरे साथ आओ। मुझे दुकान देखनी है, दुकान अकेली अभी है। अंदर कोई है? हसन भाई हैं, तुम आओ मेरे साथ। अरे नहीं कासिम भाई, भाई पहले मुझे दो, भाई पहले मुझे दो, मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। उठाओ अपना सामान और कहीं और जाओ। क्या बात है, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर नहीं गए तो कुछ हो जाएगा। भैया, आप क्या यहाँ के पुलिस वाले हैं, थानेदार हैं? हाथ कौन नीचे है? करके बात करो। यहाँ तुम क्या कर रहे हो? अपने क्या कर जूते रहा के हूँ? फीते बांधो और निकलो यहाँ से। तो जूता पहनता ही नहीं हूँ भाई, ये चप्पल पहनता हूँ। क्या जूता देखने आए हो? बेवकूफ आदमी, तुम तरबूज 20 रुपए किलो बेच रहे हो। हाँ, मार्केट तो? में 50 रुपए किलो है। लाने का किराया है, गाड़ी का किराया है, जगह का किराया है, उसके बावजूद तुम 20 रुपए किलो बेच रहे हो। मुझे तो बताओ, आखिर कहाँ से लाए हो? कहाँ से लाया हूँ भाई, मैंने खुद उगाया है, अब मैं मुफ्त में बांटूं इसे, तुम्हें इससे क्या? तुम क्या चाहते हो? तुम्हें तरबूज बेचना है कि नहीं? वही बेचने आया हूँ यहाँ। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा करो, ये सारा माल मेरी दुकान में खाली कर दो। अच्छा, उसके बाद तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इनके पैसे देता हूँ। नहीं चाहिए। क्या हुआ है नहीं मालूम क्या हुआ है। नाज़गुल को पकड़ो, यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। नहीं हो सकता, क्या मतलब है? क्या तुम तरबूज बेचना नहीं हाँ, चाहते हो? बेचना चाहता हूँ तरबूज, लेकिन मैं खल्के खुदा की खिदमत भी करूँगा। अगर मैं इन्हें सस्ता दे रहा हूँ तो ये कोई गुनाह है? ये तरबूज बेचने नहीं, ये तो लोगों पे गंदी नजर रखने आया है। बस करता है, छोड़ो मुझे, मैं बताता हूँ इसको। यार क्यों लड़ रहे हो? नादरी भाई, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहता, मगर जो देख रहा हूँ वो ये कि एक बाप को उसके बच्चों के सामने मारना चाहते हो, ये कोई बहादुरी नहीं है। बस कर। हाँ, कहता है बुरी नजर वाला। ओ, तुम तो शक्ल गुम करो भाई, बस करो, लड़ाई हो जाएगी वरना। होने तो लड़ाई होती है तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, मैं भी रोटी खाता हूँ। साहब, ये जरूर कुछ गलत कर रहा है, इसके इरादे ठीक नहीं। कोई तो बुराई इसके मीठे कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। ऐसे अरे गैरे हमारी गाड़ी यहाँ से नहीं हटवा सकते। मेरे प्यारे भाई, उसका अपना माल है, उसकी अपनी मर्जी, जहाँ चाहे बेचे, उसके अपने गाहक आ रहे हैं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मुल्क का कानून है, जाओ तुम अपना काम। बहुत अच्छे, ठीक है। कल जब थाने जाऊंगा तो तुमको मालूम हो जाएगा कि हर काम का कोई ना कोई तरीका होता है। ऐसा नहीं होता, हर चीज हिसाब किताब के साथ होती है। नीचे करो और हवा आने दो। चलो चलो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। भाई तरबूज दोगे या नहीं? रुको भाई रुको, देता हूँ। आ जाओ, अब किसकी बारी है? जल्दी दे बेटा, जल्दी। भाई दोनों मिलके दरवाजा तोड़ दो, देखो अंदर कौन कौन है। दरवाजा खोलो। कोई मदद करो, मेरे बच्चे
भाई मदद कर।